पहले आपको आपकी गाड़ी आपके घर पे रहेगी। जब आया हूँ तो जो कहूँगा हमारे मन से जो कहेंगे वो होगा। हम उस पार्टी से आते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मंदिर को वही बनाएंगे, बना कि नहीं बना? तो जोर से बोलो भारत माता की। अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी? बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन था उसमें आपने से? तड़ाव जिला प्रधान बना था, कौन कौन था? उसके बाद हमारी मोदी जी की सरकार आई। उसके बाद रिक्शा को मोटर की टैक्स बनाया गया। उसके बाद हम दूसरे पहले जितने भी हमारे रिक्शा वाले थे कोई रिक्शा नहीं था। हम सब ने मिलकर पूरी दिल्ली में जगह जगह कैंप लगा करके लगभग 50,000 हमने डिजिटल रिक्शाओं के कागज इकट्ठे करे थे। याद है क्या आपको? और हमने करके वो कभी रिक्शा संघ के माध्यम से सारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ जमा करवाए थे। और उसके साथ साथ रिक्शा की ट्रेनिंग की बात आई थी। उन्होंने कहा रिक्शा की ट्रेनिंग करवाओ, मगर नहीं करवाओ। 2,500 रुपये देंगे रिक्शा वाले से ट्रेनिंग के नाम पे। हमने उस वक्त कहा था कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे लोग 2,500 रुपये नहीं दे सकते। तो मात्र 500 रुपये में पूरी दिल्ली में कैंप लगा के ट्रेनिंग हुई थी, नहीं हुई थी? आज याद आपको? हम सब लोग वही लोग हैं। आज हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं। एक्सीडेंट हो गया जी, लाइन में नहीं लगते जी। तो हमने कहा भाई अगर ये बातें आप कर रहे हो हमारी भी तो सुनो। क्या 2013 से 26 हो गया? क्या 13 सालों में केजरीवाल सरकार ने या हमारी आज की जो मौजूदा सरकार 1 साल हो गया कि कोई रिक्शा चलाने वालों को ट्रेनिंग कैंप लगा गया? तो ट्रेनिंग कैंप लगा हमारा कोई? हाँ जी, ट्रेनिंग कैंप लगा कोई? ट्रेनिंग कैंप कोई लगा? नहीं लगा। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ई रिक्शा मीटिंग ने राजधानी के हजारों चालकों की परेशानी को एक मंच पर सामने ला दिया। इस बैठक में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर, डीलर और ड्राइवर शामिल हुए, जहां बीते कुछ महीनों से चल रही गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई वह थी पिछले करीब 4-5 महीनों से नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। इस फैसले ने उन लोगों की भी कमर तोड़ दी जो कर्ज लेकर नया रिक्शा खरीद चुके थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन न होने के कारण सड़कों पर नहीं उतर पा रहे थे। मीटिंग में कमाई और किराए का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। ड्राइवरों का कहना है कि किराया तय न होने की वजह से रोज यात्रियों में बहस होती है, जिससे समय खराब होता है और तनाव भी बढ़ता है। इस पर सुझाव दिया गया कि कम से कम 20 रुपए का बेस किराया तय किया जाए ताकि ड्राइवरों को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा ड्राइवरों ने यूनिफॉर्म लागू करने की मांग भी रखी ताकि उनकी एक स्पष्ट पहचान बन सके और यात्रियों का भरोसा बढ़े। उनका मानना है कि यूनिफॉर्म से अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शा पर भी नियंत्रण लगेगा। वहीं पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली। कई चालकों ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट नियमों के चालान काटे जाते हैं और कई बार उनके रिक्शे जब्त भी कर लिए जाते हैं। बैटरी और चार्जिंग की समस्या भी कम नहीं है। सरकारी स्तर पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण ड्राइवरों को निजी चार्जिंग का सहारा लेना पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इस पूरी मीटिंग का निष्कर्ष यही रहा कि अगर सरकार और प्रशासन जल्द ठोस कदम नहीं उठाते तो ई रिक्शा चालकों की हालत और खराब हो सकती है। ड्राइवरों ने मांग की कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए, किराया तय किया जाए, यूनिफॉर्म और पहचान प्रणाली लागू की जाए और चार्जिंग व स्टैंड की बेहतर व्यवस्था की जाए। ये मीटिंग सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों की आवाज थी जो ई रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं।
इतनी चिंता करनी थी जितनी आम लोग को चिंता करनी। अच्छे से चलाएं, दिल्ली को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये समझे कि 20 रुपए मिनिमम चार्ज की जो बात कही है उसको मैंने अभी बोला है एकदम 10 रुपए बढ़ा दिए सर। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये बोला कि सरकार ने जो बात उनकी प्राइमरी की बात को मानी गई है, इंडिया से बात होगी। मैंने तो बोला कि मैंने बढ़ा दी है। नहीं, यहाँ पे डिमांड रखी गई उसको लेकर सरकार उसके सोचेगी। उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि बढ़ा दी हमने कुछ बढ़ाई नहीं है। मतलब ये ट्रेड यूनियन से बात होगी, मैंने कुछ बढ़ाई नहीं, आपने बोला बढ़ा दी। उन्होंने अपनी डिमांड रखी और स्वाभाविक है, लोकतंत्र में अपना डिमांड रखना सबका अधिकार है जी, कोई पक्का नहीं है, ये हम तय करेंगे। चलिए धन्यवाद। मेरा कहना है कि 2010 में ई रिक्शा आया था, हम 2016-17 से इसको बढ़ाना चाह रहे थे, हमने बहुत मदद की है। अब 15 वर्ष से ऊपर इसको हो गया, 16वां साल है, तो 16 साल बाद ये इनका हक था, जो हक इनको मिल गया है, इस हक से ही अब इनका जीवन स्तर बढ़ेगा। और सारी जनता ये चाहती है कि आखिरी आदमी का उदय हो, अंत्योदय हो, और जो ये ड्राइवर्स हैं इससे अपना जीवन यापन ठीक कर लेंगे, जो इनकी गरीबी है। तो सर, जहां रिक्शे वालों को फायदा मिलेगा 20 रुपए से, लेकिन आम जनता की जेब पे भी इससे सीधा असर पड़ेगा डायरेक्ट, तो उसे कैसे लेंगे आप? देखिए, ऑलरेडी दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेजेस बढ़ा दी है। ऑलरेडी पिछले 15 वर्षों में मिनिमम वेजेस कितने बढ़े हैं आप देखिए, 7-8 हज़ार से आज लगभग 23-24 हज़ार पार हो चुके हैं। तो इनका भी हक बनता है कि इनको पैसे ज्यादा होने चाहिए। आपने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के तमाम हिस्से से आपने देखा होगा कि आज ई रिक्शा ड्राइवर्स आज काउंटर स्टेडियम में एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने आकर अपनी डिमांड्स को रखा। और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हमारी परसों मीटिंग हुई थी, उसको देखते हुए आज हमारे दिल्ली के सड़क परिवहन मंत्री हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी यहाँ पहुंचे और उन्होंने मैन्युफैक्चरर, डीलर्स और सभी ड्राइवर भाइयों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये आश्वासन देके गए हैं कि 15 मई से दिल्ली में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जो पिछले 6 महीने से बंद था, वो दोबारा से शुरू हो रहा है। ये एक बहुत ही खुशखबरी की लहर आज यहाँ से पूरी दिल्ली में गई है। ई रिक्शा का काम दोबारा से शुरू हुआ है और हम अपनी फेडरेशन की ओर से, दिल्ली के तमाम रिक्शा ड्राइवरों की ओर से, मैन्युफैक्चरर्स की ओर से, डीलर की ओर से हम दिल्ली सरकार का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी का, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, कि उनकी सरकार ने आज यहाँ आकर अपनी जितनी हमारी ड्राइवरों की डिमांड थी उसको मानने का काम किया है और दोबारा से ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन 15 मई से खुलने का काम होगा। और दिल्ली की जो 2026 की ईवी की पॉलिसी जो बन रही है, उस पॉलिसी में ई रिक्शा इन्वॉल्व होगा और उसको सुचारू रूप से ड्राइवरों को ड्रेस का, उनको ट्रेनिंग का, लाइसेंस का, और जो सभी के लिए उन्होंने डिमांड रखी है। उसके लिए क्या चार्जिंग पॉइंट अब दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में, सारे जोनों में बनाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी अथॉरिटियों को 13 अथॉरिटियों में डिवाइड किया गया। तो अथॉरिटियों का काम 15 मई से स्टार्ट होगा, उस दिन से ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लाइसेंस नया बनना शुरू हो जाएगा। जो अवैध अब तक चालक है उनके लिए क्या एक्शन? उनके लिए उन्होंने एक अपना पॉलिसी लेके आए हैं कि जो रिक्शा अपना बदलवा के रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे उनको 15,000 रुपए सरकार, दिल्ली सरकार देगी और अपने नए रिक्शे लेके वो रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शे चलाएं, ताकि दिल्ली में जो भी चीज हो स्मूथली चले, परिवहन व्यवस्था स्मूथली रहे। इसके लिए हम दिल्ली सरकार का, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, डॉक्टर पंकज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात है। 2013 में जब उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ई रिक्शा बैन कर दिया था और 2014 के प्रारंभ में जब भाजपा की नई सरकार बनी थी, तो उस समय भी हम लोग जो है वो सरकार के पास गए थे, इतनी बड़ी रैली की थी, इससे कई गुना बड़ी रैली की थी और उससे फिर ई रिक्शा की पॉलिसी बनी थी केंद्र में। अभी पिछले 12-13 सालों में कुछ ऐसे नियम कानून बन गए थे जिसके कारण से ई रिक्शा के चालक का जो जीवन है वो दुश्वार हो गया था। और हमने पिछले 4 महीने से रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद से एक एफर्ट शुरू किया कि ई रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन चालू हो। और 3 दिन पहले हम दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमने 6 डिमांड्स रखी, उन्होंने अपने आप से 3 ऐड करके 9 मानी। उन्होंने हमें जो कमिटमेंट उस दिन दी थी उस सब को आज दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी, वो आए, उन्होंने उन सबको एंडोर्स किया और हमने उनका धन्यवाद किया।
आप सबकी जानकारी के लिए भी बताता हूँ कि ई रिक्शा को जो नई दिल्ली की ईवी पॉलिसी आ रही है उसमें से बाहर रखा गया था। परसों की मीटिंग के बाद ई रिक्शा को भी ईवी पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल कर लिया गया है। और हमने जो चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्टेशन, उसके बाद स्क्रैप पॉलिसी, सब्सिडी, सस्ता लोन का कर्ज, सस्ता कर्ज, इन सब के विषय में जो भी बातें की थी वो उन्होंने मानी है, उसको स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात, जो रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था, हमें उस दिन कमिटमेंट दी गई थी कि 15 मई को रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन आज मंत्री जी भी कह गए हैं कि 15 तारीख से शुरू हो ही जाएगा। और उसके लिए हम दिल्ली सरकार का, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का और दिल्ली के परिवहन मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनके दिल से आभारी हैं जी। हमने आप लोग मंच से भी ड्राइवर्स को बार बार कहा है कि हमें अपने आप को भी अनुशासित करना पड़ेगा और शिक्षित करना पड़ेगा। हमें कानून के विषय में जानना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कानून मेरे को नहीं पता है। आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर सारी जानकारी उपलब्ध है, आप बाकी सारी चीज़ें मोबाइल से निकाल करके देख सुन समझ सकते हैं। तो रिक्शा चलाने के संबंध में कानून क्यों नहीं निकाल के पढ़ समझ सकते? अपनी एक वर्दी सिलाइए, वर्दी के लिए जो एसोसिएशन है वो उसमें सब्सिडी देगी। हम आपको 50% वर्दी आपकी सब्सिडाइज करेंगे, ये भी हमने कहा है उनको। और हमने निवेदन किया है कि अब कहीं पर भी ब्रेक मार देना, घर के छोटे बच्चे को रिक्शा चलाने देना, एक मेट्रो स्टेशन के नीचे 4 लाइन बना करके बाकी सारा ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ये हमारे रिक्शे के इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो सरकार के पास सुधारने के सारे ढंग होते ही हैं। सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमने कहा है कि सेल्फ रेगुलेशन हमें अपने आप पे करना पड़ेगा, हमें स्वयं को सुधारना पड़ेगा। हमें स्वयं को सुधार करके स्वयं के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा और ये आवश्यक है, ये करना ही पड़ेगा।